गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और आज का टॉपिक है प्राइम टाइम, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और इस पूरे वीडियो में हम लोग ये भी चीज़ सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। और इसमें मैं रेफरेंस बुक के तौर पर आपकी RS अग्रवाल को यूज करूँगा, जिसमें दो एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज में फैक्टर और मल्टीपल है और सेकेंड चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, इज नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर। मतलब सपोज अगर आपके पास एक नंबर है 36, तो 36 एग्जैक्टली जिस नंबर से डिवाइड अप हो जाएगा वो कहलाएगा उसका फैक्टर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक स्लाइड ऐड डाउन करूंगा इसमें। सपोज जैसे हमारे पास एक नंबर है 36। Suppose we have a number 36 and 36 is exactly divisible by 2. Suppose 36 से 2 36 से 2 36 एक नंबर है हमारा और ये 2 इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 माइनस यहाँ पे 1 आएगा, फिर 6 को कैरी डाउन करेंगे 16, 2 8 जा 16 और ये सारा नंबर जो है कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, हमारे जो डिवीज़र है, डिवीज़र इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स 2 हमारा क्या है, एक डिवीज़र है। और अगर इससे कोई नंबर अगर कट जा रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा फैक्टर। एज इट इज़ जो हमारा क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट हमारा क्या आया है, क्वोशिएंट है हमारा 18। तो ये जो क्वोशिएंट है ये भी अपने आप में एक क्या है, फैक्टर है। इट मीन्स अगर हम किसी नंबर को डिवाइड अप करते हैं किसी एक नंबर से, तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा और जो हमारा डिवीज़र आएगा वो दोनों नंबर्स हमारे फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए अगर 36 का अगर हम एग्जैक्ट फैक्टर निकालें तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो देखिए कोई भी नंबर हो वो 1 से जरूर डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो 1 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 1 जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। अगर यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं और आपसे कोई पूछे कि इसका फैक्टर बताइए, तो आप तुरंत बताओगे इसका फैक्टर क्या है, 1 है। 1 से सारे नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड अप हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम जो नंबर, जैसे 36 एक नंबर है तो उसका एक फैक्टर 36 खुद होगा। मतलब कोई भी नंबर अपने आप से तो कटेगा ही और वो 1 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको देखिए 2 आपको फैक्टर मिल गए। अब नेक्स्ट देखिए फैक्टर, अभी हमने आपका 36 का फैक्टर क्या निकाला, 2। देखिए जब 2 से कट किया तो ये कितने टाइम गया था, 18 टाइम गया था। सेम एज इट इज़ आप देखिए 3 से कट होगा, फिर आपका 4 से कट होगा, फिर आपका 6 से कट होगा, फिर आपका 9 से कट होगा और फिर आपका 12 से कट होगा। इट मीन्स ये सारे नंबर से देखिए 36 डिविजिबल है। इन सारे नंबर से ये 36 डिविजिबल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 36। ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। यहाँ पे 6 लिखना है और यहाँ पे 9 आएगा। 9 6 9 12 18 and 36, these are factors of 36। एंड जब मल्टीपल की बात की जाएगी तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल इज नथिंग दैट इज टेबल ऑफ दैट नंबर। मतलब उस नंबर की जो टेबल होती है हम उसको अगर रीड डाउन कर दे तो वो हमारा मल्टीपल कहलाएगा। सपोज अगर हमारे पास 36 है और 36 का मल्टीपल लिखना है तो फर्स्टली इसको मल्टीप्लाई 1 से करिए, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसके मल्टीपल कहलाएंगे। मल्टीपल मीन्स द टेबल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल मीन्स टेबल्स ऑफ दैट नंबर। उस नंबर की टेबल को हम रीड डाउन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
वो हमारा कहलाएगा मल्टीपल। और फैक्टर में क्या आता है, फैक्टर का मीन्स होता है कि वो नंबर किन नंबरों से डिविजिबल है या कट हो जाता है, किन नंबरों से वो कट जाता है। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होगा, फैक्टर और मल्टीपल। अब नेक्स्ट एक मेन इंपॉर्टेंट जो है उसको जरूर नोट डाउन करेंगे हम लोग। देखिए लिखा हुआ है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी मैंने जस्ट बताया कि 1 जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। और इसी तरह देखिए जो लास्ट का ये जो लास्ट का लाइन है, देखिए इसको ध्यान से, ये वाली लाइन देखिए सब लोग। तो इस लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर नंबर खुद का जो है फैक्टर होता है। और 1 जो होता है, 1 इज द ओनली नंबर विच हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर, मतलब 1 का केवल एक फैक्टर होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा और अपने आप से तो दोनों का नंबर एक 1 ही है, तो इसलिए इसका फैक्टर केवल एक होगा। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सबके फैक्टर 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, किसी किसी के 3, 4, 5 भी होंगे, समझ रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए, हमारे पास एक नंबर सपोज है, एक नंबर हमारे पास हमने लिया 10, एक हमने नंबर लिया 10, तो 10 देखिए किन किन नंबर से कटेगा, पहले तो ये 1 से कटेगा, फिर ये अपने आप 10 से भी कटेगा, फिर ये देखिए 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है। तो देखिए इसके कितने टोटल फैक्टर बन गए, इसके टोटल बन गए 4 फैक्टर्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो फैक्टर होते हैं वो जिन नंबरों से कट हो जाता है, जिन नंबरों से डिवाइड हो जाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग अपने वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स में। तो देखिए हमारे पास ढेर सारे टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है इवन नंबर। वैसे तो नेचुरल नंबर और होल नंबर भी आता है, लेकिन अभी इस टॉपिक में हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं एडेड है, यहाँ पे हमारा केवल इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात की जाए इवन नंबर के बारे में, तो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ द 2, मल्टीपल ऑफ द 2 मतलब 2 की टेबल के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर। इसके अलावा अगर हम सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो सारे इवन नंबर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा यहाँ पे 8, 0, 6, तो देखिए यहाँ लास्ट में एंड में क्या आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर जो अ नंबर विच इज एंड विथ 0, 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। क्लियर। सेम एज इट इज आप डाउन आ जाइए तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और द नंबर एंड विथ 1, 3, 5, 7, 9। अगर ऐसा कोई नंबर जो एंड होता है 1, 3, 5, 7, 9 से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो यहां पे मैं नीचे एक डेफिनेशन लिख देता हूं, अ नंबर, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अ नंबर which ends with 2, 4, 6, 8 and 0 are called even number। ये भी एक डेफिनेशन है इसकी, कई बुक में आपको ये भी मिलेगी, are called even number। इसको नोट डाउन करेंगे। सेम एज इट इज हम लोग ऑड नंबर का भी डेफिनेशन बनाएंगे, क्या, अ नंबर which ends with 1, 3, 5, 7 and 9 are called odd numbers। नेक्स्ट आएंगे हम लोग प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो एग्जैक्टली किसी भी जो 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर के बारे में बताया था अभी। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है 7, तो देखिए 7 जो है, 7 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो पहला ये 1 से कटेगा और दूसरा खुद से कटेगा। तो ऐसे जितने भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे जितने भी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो ऐसे नंबर्स जो अपने आप से और 1 से कट जाते हैं, वे सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जो खुद से कट रहे हों या फिर 1 से कट रहे हों और इनके केवल 2 ही फैक्टर हों, तो उन नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। और एग्जांपल में देखें तो 2
2 के देखिए दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 से कटेगा और एक वो 2 खुद अपने आप से कटेगा। इसी तरह 3 भी आएगा, 3 भी देखिए 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 को भी देखिए तो 5 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इस तरीके से सारे नंबर्स क्या हो गए, 1 3 5 7 11 ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर हों वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में जैसे हमारा आएगा 6 8 10, देखिए इन सब के दो से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर बात की जाए देखिए 6 हो गया तो 6 देखिए 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट हो जाएगा और 3 से भी कट हो जाएगा। तो इसके देखिए 4 फैक्टर हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर आर दोज विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कंपोजिट नंबर। फिर इसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड में देखिए आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे बना हुआ है कुछ नंबर्स का एक लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक सारे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं और इनको कुछ कलर कोडिंग कर दिया है। कलर कोडिंग इसलिए कर दिया है जिससे आप लोग इसको पहचान सकें। तो पहचानने में देखिए आसानी क्या हो रही है कि जो भी नंबर आपको ऑरेंज बॉक्स में दिख रहा है, ऑरेंज बॉक्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब उनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और जो रेड बॉक्स में है उन सबको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। जो रेड बॉक्स में है वो सब हमारे कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि उनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। और जो ऑरेंज बॉक्स में लिखे हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं क्योंकि उनकी दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और 1 को मैंने ग्रीन बॉक्स में इसलिए रखा है क्योंकि उस 1 का जो है केवल अकेला एक ही फैक्टर होता है, इसलिए हमने उसको ग्रीन कलर से कर रखा है। अब कुछ रिमार्क्स आप लोग ज़रा ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे कि 1 जो होता है, 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। याद रखिएगा 1 जो है ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। और जितने भी मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया है, ऑल रेड कलर्ड नंबर आर प्राइम नंबर्स एंड ऑल ऑरेंज कलर्ड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ट्विन प्राइम उसको बोलते हैं जैसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, मतलब जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। तो अगर ऐसे बात की जाए तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे तो हमारे पास देखिए तो आप सभी को ये टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में देखिए ध्यान से, तो कुछ रेड कलर्ड नंबर दिख रहे हैं और कुछ जो है ऑरेंज कलर्ड नंबर दिख रहे हैं आपको। तो ये नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और कुछ जो है आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर में हमारे पास जो रेड कलर्ड है वो सारे नंबर्स हैं और जो ऑरेंज कलर्ड है वो कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए आप लोग तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो 2 का है। जैसे देखिए 3 और 5, देखिए हमारा क्या है, 3 और 5 हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है उनको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो हमारा 3 और 5 क्या हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। 7 और 11 और 13 हमारा ट्विन प्राइम हो गया। 17 और 19 हमारा ट्विन प्राइम हो गया है। और 41 और 43 हमारा क्या है, ट्विन प्राइम है। सेम एज इट इज हमारा 59 और 61 ट्विन प्राइम है क्योंकि 2 का डिफरेंस है। और 29 और 31 भी हमारा क्या है, ट्विन प्राइम है क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। सेम एज इट इज अगर आप डाउन आ जाइए तो 71 और 73 भी हमारा क्या है, ट्विन प्राइम है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है उनको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। और ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्विन प्राइम्स नहीं करेंगे, उसको प्राइम कहेंगे। ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। और ऐसा केवल एक ही पेयर है, वो है 3, 5 और 7। प्राइम ट्रिपलेट में हमारे पास केवल एक पेयर है, उसका नाम है 3, 5 और 7। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट में हमारे पास एक ही नंबर है, वो है 3, 5 और 7। इन तीनों के बीच में देखिए 2 का डिफरेंस है। और ट्विन प्राइम में हमारे पास ये नंबर्स है 3, 5, 11, 13, 5, 7, 17, 19, 29, 31,
41 43, 59 61 और 71 73। तो ये सब कहलाते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स का मतलब ही होता है कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। अब आ जाते हैं को प्राइम्स। तो को प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। कॉमन फैक्टर जिनके बीच में 1 होता है वो सब कहलाते हैं हमारे क्या, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये आपको टेबल अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको आगे काम देगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है? तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if a number end with 02468. A number end with 02468. When a number end with 02468 are divisible by 2. सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 88, थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लो। सपोज एक नंबर है 88, तो 88 में देखिए लास्ट का नंबर हमारा क्या है? लास्ट का नंबर हमारा 8 है, और 8 जिस भी नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आएगा वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे 2 से। सेम एज इट इज अगर हमारे पास एक नंबर है 40, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे, और वो ऐड करने पे अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर की सारी डिजिट को ऐड ऑन करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने पे अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की बात की जाए तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में 2 नंबर्स बनाते हैं, 2 नंबर्स फॉर्म करेंगे, या कोई नंबर फॉर्म करेंगे जो लास्ट के 2 डिजिट से हो, मतलब वंस और टेंस कोई भी नंबर दिया है, अगर उसके लास्ट की 2 डिजिट, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट से कोई नंबर बन रहा है और वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा होल नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से। फिर आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का सीधा सीधा रूल ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में वे नंबर्स आते हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, अगर वो 2 और 3 से कट गया है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में क्या होता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में क्या होता है कि लास्ट का जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रेस्ट नंबर है उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो नंबर बचता है अगर वो 0 या फिर 7 के टेबल का अगर कोई नंबर आता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो उसके लास्ट का जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम ट्वाइस करेंगे, मतलब 2 गुना करेंगे, और जो बचे हुए नंबर है उससे हम उसको माइनस कर लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर फॉर्म्ड होगा, जो नंबर बच जाएगा, वो नंबर अगर 0 होता है या 7 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, सेम एज इट इज़ हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पढ़नी है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में क्या होता है, कोई भी दिए हुए नंबर की लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट का मतलब होता है वंस प्लेस पे जो यूनिट है, जो डिजिट है, 10th प्लेस पे है और जो 100th प्लेस पे, इन तीनों प्लेस पे जो डिजिट है उससे एक नंबर बनेगा। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा होल नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? 8 से डिविजिबिलिटी में किसी भी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट को देखते हैं, अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा होल नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर ऐसे ही आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? 9 से डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं कि जो जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स को ऐड ऑन कर लीजिए। ऐड करने पर अगर वो नंबर जो है 9 की टेबल में आता है तो वो पूरा होल नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होती है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में।
तो 11 की डिविजिबिलिटी सीधा सीधा कहती है कि अगर कोई नंबर है, सपोज अगर किसी भी नंबर में 5 डिजिट है और उस 5 डिजिट में से जो ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहा है, ऑड प्लेस का मतलब होता है फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ नंबर पे जो डिजिट आ रही है उसको ऐड कर लीजिए, और सेकेंड और फोर्थ मतलब इवन प्लेस पर जो डिजिट आ रही है उन दोनों को प्लस करिए। और जैसे आपने इवन प्लेस पे जो आया हुआ डिजिट है उसको प्लस किया, जो ऑड प्लेस पे आया हुआ डिजिट है उसको प्लस किया, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा आंसर अगर 0 या 11 की टेबल का आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कोई भी नंबर जो दिया होता है उसमें हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे कि ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है और इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो ऑड प्लेस पर जो नंबर होगा और जो इवन प्लेस पे नंबर होगा उन दोनों को अलग अलग पहले ऐड कर लेंगे, और ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा आंसर आएगा अगर वो 0 आता है या 11 के मल्टीपल का आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी रूल। अब चलिए इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारी रेफरेंस बुक आर एस अग्रवाल पर, और आर एस अग्रवाल में ये चैप्टर जो दिया हुआ है इस चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम, और प्राइम टाइम में चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज हम 4A सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक नई स्लाइड को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके इसके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर हमको समझ में आ जाएगा तो फैक्टर और मल्टीपल तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 4B का पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, आप पढ़ेंगे 4B का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है कि डिफाइन द फैक्टर एंड मल्टीपल। तो आप क्या करेंगे, इसके एग्जैक्टली डिफिनीशंस को क्या कर लेंगे, फैक्टर और जो फैक्टर और मल्टीपल की जो डिफिनेशन दी आप उसको एज इट इज बुक से आप लर्न कर सकते हो, या फिर एग्जैक्ट आप ये लिख सकते हो कि फैक्टर जो होता है, फैक्टर इज नथिंग दैट अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवीजर ऑफ दैट नंबर, मतलब किसी नंबर का जो एग्जैक्टली डिवीजर है आप वो लिख सकते हो। और मल्टीपल में आप लिख सकते हो मल्टीपल इज द टेबल ऑफ दैट नंबर, मतलब उस नंबर की टेबल को जो हम लिखते हैं वो हमारा हो जाता है क्या, मल्टीपल हो जाता है। समझ गए मेरी बात को आप लोग? तो आप लोग ये दोनों बात याद रखिएगा। बहरहाल मैं 4A से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं 4B से स्टार्ट करूंगा। तो 4B का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा देखिए आप लोग। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2, मतलब सबसे पहले हमको 2 से डिविजिबिलिटी चेकआउट करनी है, और नंबर हमारा 2650। तो देखिए ये नंबर जो है, नंबर द नंबर 2650 is end with 0, hence it is divisible by 2, hence it is divisible by 2, divisible by 2। एक एग्जांपल और लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 69435। इसमें अगर देखें तो द नंबर 69435 is end with 0, sorry 5, hence it is not divisible by 2, hence it is not divisible by, hence it is not divisible by 2, hence it is not divisible by, hence it is not divisible by 2।